हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे तापीय विलोमता के प्रकार। ओके, जो थर्मल इन्वर्जन है दोस्तों, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैं हूं आरजे सिंह और ये अपना चैनल क्लब IAS एस्पिरेंट। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर के आप सिंपली उससे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप स्पेशली मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी तरह का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, हम लोग जो फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ देख रहे थे उसमें अभी तक हमने 16 पार्ट देख लिए हैं। जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे वो इस वीडियो को देखने के बाद जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है और क्लाइमेटोलॉजी के कई सारे पार्ट देख लिए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थर्मल इन्वर्जन। और इसको मैंने सिनॉप्सिस के फॉर्म में बनाया है और काफ़ी छोटा टॉपिक है, इसको मैं बताता हूँ दोस्तों। और इतना इजी वे में दोस्तों आपको समझाऊंगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला। और इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए आता है कि प्रकार, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि थर्मल इन्वर्जन किसे कहते हैं दोस्तों, तापीय विलोमता किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब नॉर्मल कंडीशन होता है उसकी विपरीत अवस्था जब हमको देखने को मिलती है तब उसी के लिए थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। मैं यहाँ पर एक फिर से एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। जब ऊंचाई बढ़ती है दोस्तों तो हम लोग जानते हैं ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। ओके, लेकिन ये अवस्था नॉर्मल कंडीशन है। अगर इसकी जगह पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में दोस्तों कमी ना आए बल्कि इसमें वृद्धि होने लगे तो इसी के लिए तापीय विलोमता या थर्मल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। आखिर थर्मल इन्वर्जन है वो कैसे उत्पन्न होती है और कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होती है, इसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि थर्मल इन्वर्जन है वो किस तरह से होती है और कहाँ कहाँ पर होती है। तो हम इसमें इसमें दो तरह से इसको देखेंगे। नंबर एक, सतह के समीप जो थर्मल इन्वर्जन होता है वो एक सतह के समीप भी होता है और क्षोभ मंडल में भी थर्मल इन्वर्जन होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत कर देते हैं कि जो थर्मल इन्वर्जन है तापीय विलोमता का संबंध सतह से है, तो वो लोग यहाँ पर ही लगा देते हैं, लेकिन इसका संबंध क्षोभ मंडल से भी है दोस्तों। होगी क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सतह हैं उनसे भी इसका गहरा संबंध है दोस्तों। होगी पहले हम देखते हैं कि सतह के समीप, फिर हम देखते हैं कि जो क्षोभ मंडल के पास में जो तापीय विलोमता होती है वो कैसे उत्पन्न होती है। ओके, सतह के समीप की अगर हम बात करें तो इसमें एक आता है विकिरण विलोमता दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं विकिरण विलोमता के बारे में, आखिर कहाँ पर उत्पन्न होती है और इसके उत्पन्न होने के लिए कुछ आदर्श परिस्थितियों का होना अनिवार्य होता है। वो कौन कौन सी हैं? तो नंबर एक, रातों का समय अधिक होना चाहिए, यानी कि जो रात की अवधि होती है दोस्तों वो ज़्यादा होनी चाहिए। साथ में जो वायुमंडल शुष्क और शांत होना चाहिए। ऐसी दोनों परिस्थितियां या कंडीशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी दोस्तों? ये दोनों कंडीशन आपको पोलर रीजन में देखने को मिलेंगी, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो ध्रुवीय क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है और जब शाम का समय होता है दोस्तों और रात्रि का समय लंबा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम क्यों होगा? अगर रात का समय बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर कम क्यों होगा? इसका रीज़न होता है दोस्तों पार्थिव विकिरण का दर होता है वो ज़्यादा होता है। अब आप हम लोग जानते हैं कि 3 या 4 बजे के बाद में दोस्तों पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और ये पूरी रात भर चलती रहती है। अगर रात का समय ज़्यादा होगा तो पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी और पार्थिव विकिरण से क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी की एनर्जी होती है, टेम्परेचर होता है वो पृथ्वी के ऊपर जाता है। कैसे? लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। जब जो पृथ्वी की सतह का जो दोस्तों तापमान है वो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में जब वायुमंडल में चला जाएगा, ये तापमान जब निकल जाएगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। कहाँ का? सतह का। तो अधिक पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया होगी दोस्तों तो उससे सतह का तापमान बहुत ही कम हो जाएगा। जब इस सतह का तापमान दोस्तों कम हो जाएगा तो इस रीजन से आप देखिए, जो मैंने इस ग्रीन कलर से लाइन दिखाई है, मैं क्लियर करके दोबारा से दिखा दूँगा दोस्तों। ये देखिए, एक ग्रीन कलर से ये लाइन है दोस्तों, ये मान लेते पृथ्वी है। जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया और इसके ऊपर दोस्तों शांत वायुमंडल है, यानी कि वायु यहाँ पर नहीं चल रही है। ओके, पवनें यहाँ पर नहीं चल रही हैं तो वायु शांत है। तो वायु इस तरह से यहाँ पर ठहरी होगी और वो भी सतह से संपर्क करेगी। जब सतह से संपर्क करेगी दोस्तों तो सतह कैसी है? ठंडी है। और वायु कैसी है दोस्तों? गर्म है। तो इस वायु भी एक समय ऐसा आएगा दोस्तों ये भी ठंडी होने लगेगी, क्योंकि सतह ठंडी है। तो सतह है दोस्तों, सतह की ठंडे होने की वजह से इस वायु को भी ये ठंडा कर देगी। जब इस वायु का टेम्परेचर ये गिरा देगी
लेकिन इस वायु के ऊपर जो वायु होगी दोस्तों, उसका टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर जो कूल एयर है या कोल्ड एयर है या कूल एयर है दोस्तों, और इसके ऊपर वार्म एयर है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर कैसी अवस्था होगी दोस्तों, बल्कि यहाँ पर दोस्तों हॉट होनी चाहिए फिर वार्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अपोजिट अवस्था आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए यहाँ पर कैसी अवस्था आपको देखने को मिल रही है, विलोमता की अवस्था देखने को मिल रही है। और ये विलोमता किस कारण उत्पन्न हुई दोस्तों, ये दीर्घ तरंग विकिरण के कारण उत्पन्न हुई है, रेडिएशन के कारण उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसको विकिरण विलोमता का नाम दे दिया गया। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको विकिरण विलोमता का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि विकिरण के कारण ही टेम्परेचर में कमी आती है, जिससे दोस्तों इस ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्र में। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो दोस्तों विकिरण विलोमता होती है उसका संबंध कहाँ से होता है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन से होता है या पोलर रीजन से होता है या सब ट्रॉपिकल रीजन से होता है। तो आप बताएंगे कि इसका संबंध होता है वो पोलर रीजन से होता है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र से होता है। ओके, इसी तरह एक आता है दोस्तों वायु अपवाह विलोमता। आखिर वायु अपवाह विलोमता कैसे उत्पन्न होती है और कहाँ पर उत्पन्न होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह से मान लीजिए कि दो पर्वत हैं। ओके, और दो पर्वतों के बीच में आपने देखा होगा घाटी होगी। अगर आप हिल स्टेशन पे गए होंगे तो आपको पर्वत और घाटियाँ देखने को मिली होंगी। ओके, जब क्या होता है दोस्तों, रात्रि का समय आता है तो इसका जो ऊपर का रीजन है दोस्तों, यहाँ ये ठंडा हो जाता है। ये ठंडा क्यों हो जाता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दोस्तों तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसमें कमी आती है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आएगी तो दोस्तों वायु की सघनता है दोस्तों, वायु की डेंसिटी में भी कमी आएगी। जब वायु की सघनता में कमी आएगी तो वायुमंडल यहाँ पर दोस्तों विरल अवस्था में पाया जाएगा। तब इस यहाँ पर दोस्तों पार्थिव विकिरण की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी ना, तो यहाँ पर वायुमंडल काफ़ी विरल है, तो इस तापमान का अवशोषण नहीं कर पाएगा और ये सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा। इससे यहाँ पर शाम के समय बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, इसीलिए शिखर पर आपको दोस्तों शाम को बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। ओके, जब ये रीजन दोस्तों ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ की वायु हो गई दोस्तों, उसका टेम्परेचर कम हो गया। जब वायु का टेम्परेचर कम हो गया तो दोस्तों वायु कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। ओके, जब वायु भारी हो जाती है तो वो नीचे के लिए इस तरह से शिफ्ट करती है। ओके, यहाँ पर मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पर वायु है दोस्तों वो भारी है, अब भारी होने की वजह से वो नीचे आएगी इस तरह से। जब वो नीचे आएगी दोस्तों, लेकिन ये घाटी है दोस्तों, घाटी में आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वायु है, वायु काफ़ी सघन अवस्था में, यानी कि वायुमंडल यहाँ पर सघन अवस्था में, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है दोस्तों, अधिक है। ओके, लेकिन जब ये ऊपर से पवन आती है शाम को दोस्तों, तो इस गर्म हवा को ऊपर विस्थापित कर देती है और अपने आप नीचे बैठ जाती है। ओके, तो इस तरह से ये आती है ठंडी पवन और नीचे अपने आप बैठ जाती है, और जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये गर्म पवन को थोड़ा सा ऊपर विस्थापित कर देती है। ओके, तो इससे क्या होता है, फिर से नीचे देखिए ठंडी ही लेयर है, ये है, ये कूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसी है, कूल लेयर है, और ये कैसी है बार में। तो यहाँ पर भी कैसी अवस्था है दोस्तों, आपको अपोजिट अवस्था देखने को मिल रही है ना, विलोमता की अवस्था देखने को मिल रही है। और ये विलोमता किसके कारण उत्पन्न हुई, अपवाह के कारण, यानी कि जो पवन आई थी दोस्तों उसका अपवाह हुआ था, वायु अपवाह हुआ था दोस्तों नीचे की ओर, तो इसीलिए इसको वायु अपवाह विलोमता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे ये दो पर्वत हैं दोस्तों। ओके, ये दो पर्वत हैं, रात का समय हुआ, जैसे रात का समय हुआ तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, गिर गया। जब यहाँ का टेम्परेचर गिर गया दोस्तों, और साथ में मैं यहाँ पर एक और दिखा देता हूँ कि इस रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ की वायु है दोस्तों उसका तापमान ज़्यादा है। अब ये रेड कलर से भारी वायु है दोस्तों, भारी होने की वजह से नीचे खिसकेगी, नीचे आएगी, इसका अपवहन हो रहा है दोस्तों। जब नीचे आएगी तो इस वायु को, गर्म वायु को दोस्तों ये विस्थापित कर देगी, और एक जो दोस्तों गर्म वायु है इसको विस्थापित करके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर भेज देगी। ओके, दोनों तरफ यहाँ पर भेज देगी। अब यहाँ पर दोस्तों ठंडी वायु हो जाएगी और ऊपर देखिए गर्म वायु हो जाएगी, तो ये विलोमता की अवस्था उत्पन्न हो गई। इसीलिए दोस्तों आप जब घाटियों में जाएंगे तो आपको यहाँ पर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। ओके, घाटियों की अगर एकदम सतह पर आप रहेंगे तो आपको यहाँ पर ठंडी लगेगी, लेकिन घाटियों से थोड़ा सा ऊपर
अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए घाटियों पर थोड़ी सी ऊंचाई पर ही घर बनाए जाते हैं। आपको रेस्टोरेंट या होटल देखेंगे तो वो इसी रीजन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात में टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं होता है। वो इसी वजह से होता है, वायु अपवहन विलोमता के कारण यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होता है। तो यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। लेकिन अगर आप घाटियों में रहेंगे दोस्तों तो रात में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। ओके, और इसी तरह ऊपर भी आपको ठंडी लगेगी, नीचे भी ठंडी लगेगी, लेकिन बीच में जो रीजन होगा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, तापमान होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वायु अपवहन विलोमता है वो कहाँ पर उत्पन्न होगी। तो ये दोस्तों आपको जहाँ पर पर्वत और घाटियाँ देखने को मिलेंगी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रात्रि के समय। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो वायु अपवहन विलोमता है दोस्तों वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो उसमें ऐसे पूछा जा सकता है स्थल और जलीय खंड के पास में। ओके, या इस तरह से पूछा जाता है घाटी और पर्वत के पास में। ओके, तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं इसका संबंध दिन से है या रात से। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका संबंध रात से है। ओके, रात्रि के समय से है। और ये क्यों होता है तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि शिखर का टेम्परेचर कम क्यों होता है। इस शिखर का टेम्परेचर पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया दोस्तों होती है, उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल काफ़ी विरल अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट बना के चलना है, एकदम ध्यान से सुनिए तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अभिवहन विलोमता। आखिर अभिवहन विलोमता है ये कब उत्पन्न होती है और कैसे उत्पन्न होती है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सतह है। ओके, ये सतह, इसका तापमान कम है और देखिए यहाँ पर पवन चल रही है। ओके, देखिए फर्स्ट वाली में जो विकिरण विलोमता था उसमें पवन नहीं चल रही थी, वहाँ पर शांत वायुमंडल था, यहाँ पर पवन चल रही है। ओके, तो नीचे दोस्तों ठंडी वायु है, यहाँ पर मान लीजिए पहले ठंडी वायु थी। ओके, यहाँ पर मैं आपको जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ तो मान लीजिए यहाँ पर पहले ठंडी वायु थी। ओके, लेकिन क्या हुआ, ये रेड कलर से आप देखिए यहाँ पर गर्म वायु यहाँ से ऐसे चली और गर्म वायु यहाँ पर आ गई। ओके, लेकिन नीचे इसकी जो थी दोस्तों वो ठंडी वायु अभी भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए पवन के कारण जो पवनें चल रही हैं दोस्तों, अभिवहन हो रहा है, उसके कारण विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए नीचे है ठंडी वायु है, ऊपर गर्म वायु आ गई, तो ये विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो गई। और विलोमता किसके कारण हुई, अभिवहन के कारण हुई, तो इसीलिए इसको अभिवहन विलोमता कह देते हैं। ओके, जब क्या हो दोस्तों, किसी सतह के ऊपर गर्म पवनें चलने लगती हैं, गर्म वायु चलने लगती है, तो इस कारण अभिवहन विलोमता उत्पन्न होती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह हैं वहाँ पर इस थर्मल इन्वर्जन का संबंध कैसे है और किस तरह से उत्पन्न होता है। ओके, तो हम देखते हैं क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में विलोमता कैसे उत्पन्न होती है दोस्तों। ओके, तो इसमें सबसे पहला नंबर है वो संवहनीय विलोमता है। आखिर ये संवहनीय विलोमता इसका मतलब क्या है और कि कैसे उत्पन्न होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं और कहाँ से इसका संबंध है। ओके, तो ये उत्पन्न होती है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में और निम्न अक्षांशों। निम्न अक्षांशों का क्या मतलब है दोस्तों, जो 0 डिग्री के पास में यानी कि विषुवत रेखा इक्वेटर है दोस्तों, उसके पास का रीजन है, यहाँ पर आपको ये संवहनीय विलोमता देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको रीजन ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं कि विकिरण विलोमता का संबंध कहाँ से है, संवहनीय विलोमता का संबंध कहाँ से है, ट्रॉपिकल रीजन से, सब ट्रॉपिकल रीजन से या फिर पोलर रीजन से, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो इसका कहाँ से, ट्रॉपिकल रीजन से इसका संबंध है। ओके, कहाँ से, ट्रॉपिकल रीजन से इसका संबंध है। ओके, अब देखिए कैसे उत्पन्न होती है, आपको इसका लोकेशन आपको पता चल गई कि कहाँ पर है, इसका संबंध है ट्रॉपिकल रीजन से, यानी कि 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर आपको इस तरह की घटना देखने को मिलेगी। जब दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है, हम लोग जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। जब तापमान ज़्यादा होता है तो दोस्तों बाष्पीकरण की प्रक्रिया भी ज़्यादा होती है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया क्यों ज़्यादा होती है दोस्तों, वो हम पहले भी देख चुके हैं कि तापमान ज़्यादा होगा तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी। जब बाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी दोस्तों तो एक इसके साथ में वायु गर्म होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वायु भी क्या होगी दोस्तों, गर्म होगी। इस वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब वायु दोस्तों, जब भी वायु का टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु हल्की होती है। ओके, जब वायु हल्की होगी तो ये ऊपर उठने लगेगी। ओके, अब कैसे ये ऊपर उठी, क्योंकि वायु का टेम्परेचर बढ़ा, वायु हल्की हुई और ऊपर उठी और इसमें जल वाष्प भी, आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों। ओके, अब देखिए यहाँ से वायु ऊपर उठने लगी और ऊपर गई, लेकिन ऊपर उठते उठते दोस्तों क्या हुआ, इसकी वायु दोस्तों, इसका टेम्परेचर कम हो गया। ओके,
हम जानते हैं जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि हम नहीं दोस्तों, जब वायु नीचे से ऊपर जाती है तो उसके तापमान में कमी आती है। ओके, इस बात को तो आपको पता होगा क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जा करके देख सकते हैं। जब वायु नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें दोस्तों उसके तापमान में कमी आती है। आखिर तापमान में कमी क्यों आती है दोस्तों? तो जो आइडियाबैटिक होता है दोस्तों, आइडियाबैटिक कूलिंग की वजह से इसमें तापमान में कमी आती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कूलिंग किस कारण आती है। तो आइडियाबैटिक कूलिंग होता है, उसकी वजह से वायु के टेम्परेचर में कमी आती है। ओके, तो क्या होता है एक समय दोस्तों ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि वायु दोस्तों उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब वायु का टेम्परेचर कम होगा तो वायु कैसी होने लगती है दोस्तों? भारी होने लगती है। ओके, जब वायु भारी होने लगती है तो ये ऊपर जाने की बजाय नीचे आने लगती है। ओके, जब ये नीचे आती है तो दोस्तों इसमें आइडियाबैटिक हीटिंग होने लगती है। ओके, जब इसमें आइडियाबैटिक हीटिंग होती है दोस्तों तो ये पुनः क्या करती है, थोड़ी मध्य में आकर के एक गर्म हो जाती है। जब ये गर्म हो जाती है तो दोस्तों पुनः ये इस तरह से ऊपर उठने का प्रयास करती है। तो इस रीजन में देखिए, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे मध्य में, यहाँ पर होनी चाहिए कूल या कोल्ड एयर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गर्म वायु हो जाती है। गर्म वायु क्यों हो जाती है? आइडियाबैटिक हीटिंग की वजह से वायु का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आपको परत के रूप में देखने को मिलती है। और नीचे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी गर्म पवन, फिर यहाँ पर कूल आ जाती है, फिर उसके बाद में फिर से गर्म आ जाती है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, एक विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी विलोमता के कारण दोस्तों इसी विलोमता को किस नाम से जाना जाता है? संवहनीय विलोमता से। ओके, अब मैं देखिए आपको एक क्लियर डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये पवन है दोस्तों, ये मान लेते हैं कि ये निम्न अक्षांश से 0 डिग्री के आसपास का कहीं पर क्षेत्र है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वायु हल्की हुई। जब वायु हल्की हुई तो वो ऊपर उठेगी दोस्तों। जब वो ऊपर उठेगी तो एक समय हो सकता है वायु भारी हो जाए। ओके, वायु का टेम्परेचर गिरेगा ऊपर जाने के साथ में। जब वायु का टेम्परेचर गिरेगा तो हो सकता है वायु भारी हो जाए और वो ऊपर जाने में सक्षम ना रहे। जब वो ऊपर जाने में सक्षम ना रहेगी दोस्तों तो वो फिर से नीचे आने का प्रयास करेगी। जब नीचे आएगी दोस्तों तो उसमें आइडियाबैटिक हीटिंग होगा। ओके, कौन सा प्रोसेस होगा? आइडियाबैटिक हीटिंग का प्रोसेस होगा, जिसके कारण उसके तापमान में पुनः वृद्धि हो जाएगी। जब उसके तापमान में पुनः वृद्धि हो जाएगी दोस्तों तो वो यहाँ पर आकर के इस तरह से कुछ लेयर के रूप में जम जाएगी। ओके, जम जाएगी का मतलब है दोस्तों वो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर की लेयर्स होती हैं, हम जानते हैं ऊपर कूल या कोल्ड लेयर आपको देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन यहाँ पर कैसी है? गर्म वायु है। ये गर्म वायु होने के कारण यहाँ पर किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? विलोमता की स्थिति उत्पन्न हुई। और यही विलोमता किस कारण हुई दोस्तों? संवहन की प्रक्रिया के द्वारा हुई। तो इसीलिए इसे संवहनीय विलोमता का नाम दे दिया गया। ओके, तो ये क्यों उत्पन्न होती है दोस्तों? तो आप समझ गए होंगे कि आइडियाबैटिक हीटिंग होता है, प्रोसेस होता है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट दिया रखा है वायु के अवरोहण के द्वारा विलोमता कैसे उत्पन्न होती है वो हम देखते हैं। और इसका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? सब ट्रॉपिकल रीजन है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ से इसका संबंध है। ओके, अब सब ट्रॉपिकल रीजन है दोस्तों, यहाँ पर वायु होती है, ये वायु नीचे की ओर आने लगती है। जब वायु नीचे की ओर आती है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? अवरोहण। ये वायु दोस्तों नीचे की ओर क्यों आती है दोस्तों? जब हम लोग पवन पेटियाँ पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आएगी कि ये वायु है दोस्तों, ये वायु नीचे की ओर क्यों आती है। यहाँ पर आप इतना ही सिर्फ ध्यान रख लीजिए कि कोरियालिस फोर्स के कारण जो सब ट्रॉपिकल रीजन या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर वायु होती है वो नीचे की ओर आने लगती है। ओके, जब हम लोग अपनी पवन पेटियाँ देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर कर देंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला। होगी, आप यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए कि सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, यहाँ पर पवनी नीचे की ओर आ रही हैं। जब हम जानते हैं दोस्तों पवनी नीचे की ओर आएंगी तो जो वायु होगी वो विरल अवस्था से कैसे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर रही है? सघन में। ओके, यानी कि जो वायु की यहाँ पर डेंसिटी नीचे होती है सतह के समीप, यहाँ पर ज़्यादा होती है। ओके, कैसी होती है? ज़्यादा होती है। जब वायु की यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है तो जो एयर ऊपर होगी दोस्तों, ऊपर से नीचे आएगी तो इस वायु में दोस्तों संकुचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ओके, इसमें प्रेशर बढ़ने लगता है, संकुचन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जब संकुचन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो इसी कारण यहाँ पर आइडियाबैटिक हीटिंग होगी। जब वायु के अंदर दोस्तों आइडियाबैटिक हीटिंग होगी तो इससे क्या होगा? इस वायु का टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
तो यानी कि जब ये पवन नीचे आ रही होगी तो लगभग में मध्य में, यानी कि यहाँ पर ये सतह है, तो यहाँ तक आते आते इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। किस कारण? आइडियाबैटिक हीटिंग के कारण। ओके, आइडियाबैटिक हीटिंग के कारण इस वायु का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर वैसे कौन सी लेयर होनी चाहिए? कूल या कोल्ड लेयर होनी चाहिए। ओके, कोल्ड लेयर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गर्म लेयर आ गई। इस कारण यहाँ पर एक कैसी स्थिति हुई दोस्तों? विलोमता की स्थिति उत्पन्न हुई, इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न हुई। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये किस तरह से उत्पन्न होती है, कहाँ पर होती है, यानी कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है। किस कारण होती है? वायु के अवरोहण के कारण होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगली जो विलोमता है, इन्वर्जन है दोस्तों, वो कैसे उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट दिया रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं बाथाग्री विलोमता। इसको फ्रंटल इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये बाताग्र क्या होता है दोस्तों? जब हम बाताग्र के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए, केवल जो मध्य अक्षांशीय जो दोस्तों क्षेत्र होता है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर दोस्तों कई वायु की पेटियाँ होती है, वो आकर के मिलती हैं। एक तरफ होती है दोस्तों गर्म वायु की पेटी होती है, दूसरी तरफ ठंडी वायु की पेटी होती है। ओके, एक तरफ ठंडी वायु है, दूसरी तरफ गर्म वायु है, और इनमें इन दोनों पवन की जो पेटियां हैं, इनमें आपस में इसका क्या हो रहा है दोस्तों? अभिसरण हो रहा है। ओके, ये आपस में आकर के टकरा रही हैं। जब ये दोस्तों टकराती हैं, मान लेते हैं जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, एक गर्म पवन है, तो ये क्या होती है? एक अवस्था ऐसी आती है कि ऊपर की ओर इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाती है। ओके, और जो ये इधर वाली पवन है दोस्तों, ये नीचे चली जाती है। ओके, जब इस ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है दोस्तों, तो इसी के लिए दोस्तों बाताग्री विलोमता के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे ठंडी वायु है और ऊपर गर्म वायु है। वायु का टेम्परेचर इधर ज़्यादा है, यानी कि नीचे गर्म वायु होनी चाहिए, ऊपर ठंडी वायु होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसी है? ऊपर गर्म वायु है, नीचे ठंडी वायु है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों? एक विलोमता की स्थिति उत्पन्न हुई। जब इससे विलोमता की स्थिति उत्पन्न हुई, और किस कारण हुई? बाताग्री के कारण हुई। ओके, जो फ्रंटल दोस्तों फ्रंट बना यहाँ पर बाताग्र के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो इसीलिए इसे बाताग्री विलोमता का नाम दे दिया गया। ओके, और इसका संबंध कहाँ से दोस्तों? मध्य अक्षांशीय प्रदेश होते हैं, इसका संबंध यहाँ से है। और ये ठंड और गर्मी के हिसाब से ये दोस्तों रीजन भी थोड़ा शिफ्ट होता रहता है, 15 डिग्री लगभग में शिफ्ट होता रहता है उत्तर दक्षिण में। ओके, चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ओके।